Hello everyone, I am Niru and today we will be study Portrait of a Lady. Summary written by Khushwant Singh. Portrait of a Lady is talks about the real life experience of Khushwant Singh and the relationship of Khushwant Singh with his grandmother. और इससे पहले हम ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। At first, we start with the description of grandmother. As you can see, the grandmother is wrinkled face, silver white hair, she is old, she is slightly bent, she is short, she is religious, she is fat, and overall she is pure soul. In phase first, खुशवंत सिंह अपने ग्रैंडफादर की एक फ़ोटो का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं जो मेंटल पीस के ऊपर रखी हुई है कि और उनके ग्रैंडफादर ने एक टर्बन पहनी हुई है और बहुत मूंछे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दादाजी जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा उम्र के बड़े रहे होंगे और ऐसा लगता ही नहीं कि इनके एक दो ही पोते होंगे, ये तो बहुत सारे पोते पोतियों के दादा लगते हैं। और खुशवंत सिंह अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से अपने दादी के साथ रहते थे और कैसे खुश रहते थे और किस तरह से वो अपना जीवन मतलब ज़िंदगी जी रहे थे। और दादी जो थी उनके लिए किस तरह से उन्हें रेडी करती थी स्कूल के लिए, और स्कूल के लिए रेडी करते हुए वो कैसे भजन सुनाती रहती थी और खुशवंत सिंह चुपचाप बिना डिस्टर्ब किए भजन सुनते रहते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें भजन सुनना अच्छा लगता था, इसलिए कि उन्हें अपनी दादी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। और फिर दादी माँ जो थे उनको रेडी करने के बाद में सुबह का नाश्ता करवाती थी, रात की चपाती पड़ी होती थी उसके ऊपर बटर लगाकर और चीनी लगाकर उनको खिलाती थी और बची हुई रोटियां अपने साथ ले जाती थी दादी माँ, और वो दोनों फिर स्कूल साथ साथ जाते थे। और दादी माँ जब खुशवंत सिंह अपने स्कूल में अपना पढ़ाई कर रहे होते, रेसिटेशन कर रहे होते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, अनार वगैरह वगैरह, तो तब दादी माँ भी साथ वाले मंदिर में अपने स्क्रिप्चर्स की रीडिंग करती थी, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। उतनी देर दादी माँ भी अपने मंदिर में ही समय व्यतीत करती थी और फिर वो दोनों अपना अपना काम खत्म करके इकट्ठे घर आते थे। और आते हुए रास्ते में विलेज डॉग्स जो मिलते थे उनको जो चपातियाँ साथ लेकर जाते थे वो दादी माँ उनको खिलाती थी। और फेज़ 2 में हम बात करेंगे, यह टर्निंग पॉइंट आ जाता है जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स उनको और उनकी दादी माँ को शहर में बुला लेते हैं। अब खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ का रूम तो सेम ही रहता है लेकिन स्कूल बदल जाता है। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह को इंग्लिश स्कूल में डाल दिया जाता है जो कि दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि दादी माँ वहाँ पर इनको छोड़ने के लिए नहीं जा सकती है और वहाँ पर कोई डॉग्स भी नहीं है। यहाँ पर डॉग्स की जगह जो है वो स्पैरोज़ ने ले ली है। और जब घर पर आकर खुशवंत सिंह से दादी माँ पूछते थे कि तुम्हें क्या पढ़ाया गया स्कूल में, तो खुशवंत सिंह बताते थे कि उनको म्यूजिक सिखाया गया, साइंस के बारे में, आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के बारे में सिखाया गया। तो दादी माँ बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी क्योंकि उन्हें म्यूज़िक जो था वो अच्छे लोगों के सीखने की चीज़ नहीं लगता था और इसलिए भी डिस्टर्ब होती थी क्योंकि वो अब खुशवंत सिंह की पढ़ाई में उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी जैसे कि वो पहले करती थी ना। स्कूल भी साथ जाती, स्कूल से घर भी साथ आती और फिर घर आकर उनको होमवर्क भी करवाती थी, स्लेट भी रेडी करती थी उनकी, लेकिन अब वो ये सब कुछ नहीं कर पाती थी। अब दादी माँ सिर्फ आधा घंटा जो अपना टाइम बीच में से निकलता था स्पिनिंग व्हील करती रहती थी वो सारा दिन, और जब थोड़ा सा टाइम बीच में निकलता तो वो क्या करती थी, चिड़ियों को फेड करती थी। और वो आधा घंटा जो होता था दिन का, हाफ एन आवर जो होता था, वो दादी माँ का द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे होता था। और फेज़ 3 में क्या होता है कि खुशवंत सिंह जो है वो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करने वाले हो जाते हैं। अब उनका रूम जो है वो सेपरेट हो जाता है, अब वो दादी माँ के साथ नहीं रह रहे हैं, अब उनका कॉमन लिंक जो है फ्रेंडशिप का वो छिन गया है। अब दादी के साथ उनकी जो दोस्ती थी वो टूट गई है क्योंकि वो दादी के साथ नहीं रह रहे हैं बिल्कुल भी। और ग्रैंड मदर जो हैं वो भी अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो बिल्कुल भी अपना स्पिनिंग व्हील नहीं छोड़ती हैं, सारा दिन स्पिनिंग व्हील चलाती रहती हैं, चरखा चलाती रहती हैं। और बस जो दिन का आधा घंटा बीच में से वो फ्री होती हैं, चरखा तभी छोड़ती हैं जब वो स्पैरोज़ को ये रोटी के टुकड़े खिलाती हैं। इन फेज़ 4 ग्रैंडमा केम एट द रेलवे स्टेशन। अब क्या है कि ऑथर जो हैं वो अब्रोड स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि दादी माँ शायद उनको स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी नहीं आएंगी और शायद दादी माँ ये सब सहन ही ना कर पाएंगी, उनका पोता जो है वो अब्रोड जा रहा है 5 ईयर्स के लिए। तो वो आती हैं स्टेशन पे छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए आती हैं। वो बिल्कुल शांत होती हैं, मतलब कुछ भी नहीं बोलती हैं। वो अपने पोते के फोरहेड पे यानी खुशवंत सिंह के फोरहेड पे किस करती हैं और ऑथर जो है
वो चले जाते हैं चुपचाप अब्रोड। और ऑथर जो है वो डाउटफुल ऑफ एवर मीटिंग अगेन, उन्हें इस बात का डाउट रहता है कि जब वो 5 साल बाद वापस आएंगे लौटकर, तब उन्हें उनकी दादी जो हैं वापस मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, मतलब वो इस दुनिया में होंगी या नहीं होंगी उस टाइम में। तो इन फेज़ 5 क्या होता है कि खुशवंत सिंह वापस आते हैं आफ्टर 5 इयर्स, और ग्रैंड माँ बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, बिल्कुल वैसे की वैसे ग्रैंड माँ जो है वो उन्हें वहाँ मिलने के लिए आती हैं स्टेशन पे। और तब खुशवंत सिंह को बहुत ही मतलब अचंभा होता है अपने दादी माँ को देखकर। और शाम के टाइम क्या होता है, दादी माँ जो है वो कलेक्ट करती हैं, बुलाती हैं अपने घर में नेबरहुड की पड़ोस की औरतों को, और एक ड्रम ले लेती हैं और गाने गाती हैं। किसके बारे में? होम कमिंग वॉरियर्स, कि युद्ध जीत हासिल कर कर घर में हमारा विजेता लौटा है। मतलब इनका जो पोता है खुशवंत सिंह जो हैं वो 5 साल की पढ़ाई के बाद घर लौटे हैं। उनकी खुशी में दादी माँ जो है पड़ोस की औरतों को बुलाकर भजन गीत गाने वगैरह गाती हैं, और ढोलक भी बजाती है दादी माँ। और रात को क्या होता है कि दादी माँ को थोड़ा हल्का फीवर होने लग जाता है, और वो किसी से बात करना उचित नहीं समझती हैं। वो सबको कहती हैं कि वो सिर्फ प्रे करना चाहती हैं और बेड पर ही लेटे हुए रहना चाहती हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। वो बेड पर लेटी रही और प्रे करती रही। उनके लिप्स हिल रहे थे, उनके हाथ में जो रोजेरी थी, मतलब माला जो उनके हाथ में रहती थी, माला जो वो फेरती रहती थी, और वो एकदम से उनके जो लिप्स थे वो स्टॉप हो गए बोलते बोलते, और उनके हाथ से माला जो थी वो नीचे गिर गई। और हर किसी ने महसूस किया कि शी वॉज डेड, उनकी दादी माँ की डेथ हो चुकी थी। और फेज़ 6 में क्या है कि दादी माँ का फ्यूनरल दिखाया गया है, कि जब डेड बॉडी को आंगन में लाकर लिटाया जाता है, जब सारे लोग तो तैयारियों में लग जाते हैं, दादी माँ के क्रीमेशन का सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं, तब बताया गया कि जब दादी माँ की कॉप्स को यानी कि डेड बॉडी को जब आंगन में डाला जाता है, तब वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ आती हैं, और वो भी अपना विलाप करती हैं, मतलब चुपचाप रहती हैं और बिल्कुल भी शोर नहीं करती हैं। और खुशवंत सिंह की मम्मी जो हैं, माँ जो हैं, वो चिड़ियों के लिए ब्रेड क्रम्स जैसे दादी माँ डालती होती थी ना रोज़ दोपहर को चिड़ियों को, स्पैरोज़ को रोटी के टुकड़े डालती होती थी, उस तरह से वो डालती हैं। लेकिन जो स्पैरोज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा दुख फील कर रही होती हैं ग्रैंड माँ की डेथ का, और वो इन ब्रेड क्रम्स की तरफ उनका भी ध्यान नहीं जाता है, वो इग्नोर करती हैं, यानी कि वो भी दादी माँ की डेथ पर खाना नहीं खाती हैं। और ना ही वो बिल्कुल चिपिंग भी नहीं करती हैं, चहचहाना भी नहीं उनको पसंद है। क्योंकि हमेशा तो वो क्या है, जब दादी माँ उनको रोटी के टुकड़े खिलाती थी तब वो कभी तो दादी माँ के पैरों पे आके बैठ जाती थी, और कभी दादी माँ के सिर के ऊपर भी बैठ जाती थी, कभी कंधों पर भी बैठ जाती थी, और चिपिंग करती रहती थी पूरा आधा घंटा। लेकिन अब जब दादी माँ स्टिल साइलेंस हैं, तो चिड़ियाँ भी जो हैं बिल्कुल चिपिंग नहीं कर रही हैं। और इस तरह से दादी माँ की डेड बॉडी को ले जाया जाता है, उनका क्रीमेशन कर दिया जाता है, और चिड़ियाँ भी हैं जो बिना ब्रेड खाए, बिना रोटी के टुकड़े उठाए उड़ जाती हैं, चली जाती हैं अपने अपने घर पर। और अगले दिन जब स्वीपर आता है और वो इन सारे रोटी के टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डालता है, और इस तरह से दादी माँ की डेथ का शोक जो है वो किस तरह से प्रकृति में भी मतलब था, कि किस तरह से स्पैरोज़ ने भी ये शोक जो है वो दिखाया। थैंक यू।